आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी साहब और रिपब्लिक टीवी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पत्रकारिता ही प्रोपेगेंडा से भरी है तो मुसीबतें तो बढ़नी वाजिब है, वहां बढ़ेंगी ही। कुछ दिन पहले आपने देखा था, 2 दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने जम के फटकार लगाई थी इनको, समानांतर जांच के ऊपर लगाई थी कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन आप नहीं चला सकते हो, आप मीडिया हो। और अब ताज़ा जो मामला है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का है। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकी एक पिटीशन लेने से इनकार कर दिया है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट में जाके पहुंचे थे शिवसेना के खिलाफ पिटीशन लेके, जबकि कोई आधार ही नहीं बनता था उस पिटीशन का। और सीधे सीधे यही कह लीजिए आसान भाषा के अंदर कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, क्योंकि भाई जब इनकी याचिका खारिज कर दी तो उसे फटकार लगाना ही कहेंगे। लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है, बाज आ नहीं रहे हैं। 3 अपने पत्रकारों को गिरफ्तार करवा के बैठे हैं। उनको सीएम के घर के अंदर, बंगले के अंदर कुदवा दिया था अंदर, तो वो चोरों की तरह गिरफ्तार हो गए। अब ये जो मामला है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट में ये हुआ कि एक शिव केबल करके संस्था है बॉम्बे के अंदर, उसने भाई लोगों से कहा कि बाइकआउट कर दें, सारे केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो बाइकआउट करें, नहीं दिखाएं रिपब्लिक टीवी को। वो प्राइवेट एंटिटी है। अब इन्होंने वो शिव केबल सेना को जोड़ दिया शिवसेना से, और ये पहुंच गए बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने वकील के माध्यम से कि साहब हमारे चैनल को बंद कराने की धमकियां दी जा रही हैं। खैर, इनकी डिसमिस तो हुई पिटीशन, ये सामने आपके है हेडलाइन, बॉम्बे हाईकोर्ट डिक्लाइंस टू एंटरटेन रिपब्लिक टीवी's plea alleging that शिवसेना has threatened cable operators to take the channel off air। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधे सीधे इनकार कर दिया है रिपब्लिक टीवी की याचिका को एडमिट करने का, दाखिल करने का, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने उन्हें धमकी दी है केबल ऑपरेटर्स को बहिष्कार करने का उनके चैनल की। अब ये मामला तो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मामला आपको एक और देखना बहुत ज़रूरी है। कितने 2 चेहरे, 2 तरह के चेहरे होते हैं लोगों के। एक तरफ तो ये स्टूडियो के अंदर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, गुंडों की तरह, गून की तरह, एक माफिया की तरह चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आस्ती ने चढ़ा के अर्नब गोस्वामी साहब एक अजीब तरह की पत्रकारिता कर, कभी कभी मुझे हैरत होती है कि ऑक्सफोर्ड में किसने पढ़ाया है इनको, किसने इनको ऑक्सफोर्ड में ले लिया। इससे अच्छा था कि एसमीज और अंग्रेजी में ही बातचीत करते, क्या पता कहाँ से हिंदी सीखे हैं। और जब से हिंदी सीखे हैं तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने अपनी पत्रकारिता का। अब देखिए, जनसत्ता ने हेडलाइन छापी थी, जिसके बाद ये गए थे एक हाईकोर्ट बम्बई, लेकिन ये कह नहीं रहे अपने दर्शकों से कि हम हाईकोर्ट का सहारा लेंगे। ये तो गुंडे बन रहे थे। रिपब्लिक टीवी पर संजय राउत को कायर बता कुर्सी से खड़े हो गए अर्नब गोस्वामी, बोले चूहे की तरह बिल में घुसा है। ये पत्रकारिता है। अब ये इसके अंदर कह रहे थे कि ये कि आगे पढ़ के सुनाता हूँ। रिपब्लिक के एडिटर अर्नब गोस्वामी ने अपने शो पूछता है भारत की डिबेट के दौरान महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उद्धव ठाकरे जी आप चाहकर भी रिपब्लिक भारत बंद नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आप संजय राउत जैसे चापलूसों की सलाह पर चल रहे हैं। संजय राउत तुम सांसद हैं, बड़ा पत्रकार है संजय राउत, वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय राउत। चलिए छोड़िए आप पत्रकार अपनी तरह अगर लोगों को मानते हैं अर्नब जी, तो संजय राउत इस देश की राज्यसभा के संसद सदस्य हैं। एक बड़ा पद है उनके पास, संवैधानिक पद है। तुम कभी उद्धव ठाकरे को तू तड़ा, कभी संजय राउत को तू कह के बुलाना, तुम कह के बुलाना, ये पत्रकारिता सिखाई है आपको ऑक्सफोर्ड ने। ये इस तरह से आप पत्रकारिता में बड़े हुए हैं। हैरत होती है, पत्रकारिता को एक नई जो गिरावट है वो दिखाने के लिए लोग इनको धन्यवाद दें जो पत्रकारिता के दुश्मन हैं। ये पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। आज जो सच्चे पत्रकार हैं वो इनकी वजह से बदनाम हो रहा है। आगे लिखा संजय राउत, तुम ज़रा कान खोल कर सुन लो, तुम्हें तो मैं कार्टून कैरेक्टर बोलूँगा। तुम कार्टून जैसी बात भी करते हो, तुम जैसे बोलते हो वैसे जैसे लिखते हो उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो गिरी हुई भाषा है। अरे कबूतर पकड़ लिया था अर्नब गोस्वामी साहब की टीम ने, और कबूतर को बता रहे थे कि ये पाकिस्तान का खुफिया जासूस है, और उस पर डिबेट कर रहे थे, 4-4 घंटे चला रहे थे। कहाँ है वो कबूतर? ये खबरें हैं अर्नब गोस्वामी साहब के, जो संजय राउत को कह रहे हैं कि तुम कार्टून कैरेक्टर हो, तुम लिखते ऐसा हो। सीधे सीधे संजय राउत को फिर उन्होंने आगे धमकाया कि तुम क्या, तुम्हारे बड़े भाई क्या, कोई भी रिपब्लिक टीवी को बंद नहीं करा सकते, देख लूंगा एक एक को। अरे देखना ही था तो फिर बैठे रहते। सीधे अदालत भागे, अदालत में जाके याचिका दायर की कि सब हमको धमकाया जा रहा है। शिव केबल करके एक ने धमकाया इनको, ये उसको शिवसेना से जोड़ के पहुंच गए। जज साहब ने भी गजब की बात कही इनसे। जज साहब ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि भाई कोई लिखित धमकी है क्या कहीं पर? क्या सरकार का कोई आदेश है जो आप शिवसेना की सरकार के खिलाफ आ गए हैं यहाँ पर? क्या आपका चैनल अभी हटा दिया गया है उसके ब्रॉडकास्टिंग से? क्या कर रहे हैं आप लोग?
ये कोई जगह है आने की इस वक्त? मतलब सीधे सीधे कहने का था, जो मैं समझ पाता हूं, कि प्रोपेगेंडा चला के रखा है क्या? अब यहां विक्टिम कार्ड खेलने आ गए? भाई सही जगह पे जाके शिकायत कीजिए। अगर आपको किसी ने धमकाया है, आप अदालत में आ गए हैं, आपका चैनल ऑन एयर है, ऑफ एयर हुआ नहीं है, सरकार का कोई आदेश नहीं है, कोई लिखित में कुछ नहीं कहा है सरकार ने, आप आ गए तमाशा करने के लिए, सीधे सीधे खारिज कर दी इनकी याचिका। और इसी बात से ये बहके हुए थे, क्योंकि भाई सबसे असली बात यह है कि इनको आए दिन फटकार लगती है। इन्होंने अपने पत्रकारों की ये हालत कर दी है अर्नब गोस्वामी साहब ने, कि वो कहीं भी किसी के भी घर में कूदने को मजबूर हैं। या तो तनख्वाह नहीं देंगे उनको, या ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाएगा। जिस तरह की बातें इनके जो साथ काम करने वाले 2-3 पत्रकार छोड़ के बाहर आए हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है। एक जो मिस सरकार है, उन्होंने क्या कहा है आप सबको मालूम है। सोनी जी ने क्या कहा है, सोडी जी ने, सबको मालूम है कि कैसे करते हैं ये प्रोपेगेंडा, कैसे चलाया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले फटकार लगाई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल फटकार लगा दी। अरे चैनल है या क्या सही में कार्टून नेटवर्क है? तुम संजय राउत से कह रहे हो भाई कि तुम कार्टून नेटवर्क, कार्टून कैरेक्टर दिखते हो, खुद क्या कर रहे हो? लोग क्या देख रहे हैं और लोग क्या देखना चाहते हैं? लोग परेशान हैं। जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी है। लोग तो ये सवाल भी कर रहे हैं, आज सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी चिंता हुई है अर्नब गोस्वामी साहब को। एक इंटरव्यू नहीं दिखा पाए हैं। मैंने पिछले बार मांग की थी कि एक इंटरव्यू दिखा दीजिए सुशांत सिंह राजपूत की किसी मूवी को लेकर। आपने एक इंटरव्यू सुशांत सिंह राजपूत का किया हो, आपके लिए तो वो छोटा सा स्टार था, आपको क्या मतलब थी? आपने भी एक तरह से बहिष्कार किया हुआ था, प्रोपेगेंडा चल रहा है। कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया था वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और ऐसे ही बहुत बार अदालत इनको फटकार लगा चुकी है, पर इनको शर्म नहीं आती है, जो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। साथियों, आप क्या देख रहे हैं, आप किस तरह से अपना माइंड सेट कर रहे हैं इनको देखकर, ये आपको सोचना होगा, ये आपको समझना होगा। आप क्या प्रोपेगेंडा देख के अपने आप का जहन बनाएंगे तो आप कैसा मतदान करेंगे आप जानते हैं? क्या आपने देखा पिछले 6 सालों में इन लोगों ने कोई सवाल मोदी सरकार से किया हो? क्या आप जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी साहब के पिछले 2 महीने से डिबेट सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर है? एक डिबेट कोविड पे नहीं किया, एक डिबेट गिरती अर्थव्यवस्था पे नहीं किया, एक डिबेट गिरती जीडीपी में नहीं किया, एक डिबेट लॉ ऑर्डर पे नहीं किया, एक डिबेट गिरती अर्थव्यवस्था पे नहीं किया, एक डिबेट बेरोजगारी पे नहीं किया। रवीश कुमार साहब हर रोज एक ऐसा मुद्दा उठा के लाते हैं, डिबेट करते हैं, पर अनभक्तों के लिए वो जीरो हैं। और अर्नब गोस्वामी साहब जो दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं टीआरपी के लिए, वो हीरो हैं। आप समझिए, खुद अपने आप ये फैसला कीजिए कि मनोरंजन के तौर पे ज़रूर देखिएगा। इस तरह से अदालतें जो इनको फटकार लगा रही हैं, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत लंबा चला पाएंगे अपने चैनल को, पर आपको लंबा चलना है। इसलिए अपने जहन को साफ़ रखिए, आगे आने वाली जनरेशन को साफ़ रखिए। हमारे नए चैनल LTV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। और लाइव TV जो आप देख रहे हैं, इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।